नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। साप्ताहिक करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स वाले सेशन में आज हम लोग देखेंगे 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स नेशनल, इंटरनेशनल, गेम्स सबसे सवाल है इसमें, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, किसी स्टेट की तैयारी कीजिए, स्टेट के एग्ज़ाम की, तो उसमें करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आप अपनी तैयारी में करंट अफेयर्स को हमेशा लेके चलिए, इससे आपकी तैयारी भी अच्छे से होते जाएगी। और करंट अफेयर्स से अगर आपके एग्ज़ाम में सवाल आता तो है ही, लेकिन वो छूटेगा नहीं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल है, हाल ही में 9 मार्च 2025 को पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन हाल ही में नागपुर, महाराष्ट्र में किया गया है। और यह जो पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क है, इसमें संतरा का उत्पादन किया जाएगा, और यह एशिया का सबसे बड़ा प्रसंस्करण संयंत्र होगा संतरा उत्पादन का। अगला सवाल है, हाल ही में 5 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कहां पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी ने शपथ ग्रहण की है। आप लोग ये जो जो अलग राष्ट्र के प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, ये सब जरूर देखिएगा, खासकर करंट के यहाँ से सवाल जरूर रहते हैं। मार्क कार्नी जो है वो जस्टिस ट्रूनो की जगह ली है उन्होंने, और यह बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं, और ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ये लिबरल पार्टी के हैं, मार्क कार्नी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में 3 मार्च 2025 को किसके द्वारा डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी कार्यशाला का उद्घाटन किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी कार्यशाला का उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, और यह जो कार्यक्रम का आयोजन है पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में 8 से 9 मार्च 2025 को 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन जयपुर, राजस्थान में किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो लापता लेडीज को मिला, और सबसे ज्यादा अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला है। अगला सवाल है, किसके द्वारा हाल ही में 7 मार्च 2025 को बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री पहल का 9वां वेबिनार आयोजित किया गया? जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री पहल का 9वां वेबिनार आयोजित किया गया, और इसका मुख्य विषय था बायोपॉलीमर और बायो मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 7 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरत में किस अभियान की शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत की गई, और इस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों को लाभ भी इन्होंने वितरित किया। सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत की गई 7 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में 4 मार्च 2025 को अमेरिका ने भारत और चीन पर पारस्परिक शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ्स कब से लगाने की घोषणा की है? इन्होंने 2 अप्रैल 2025 से रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की घोषणा की है।
दरअसल पारस्परिक शुल्क होता क्या है? ये किसी दूसरे देश के द्वारा किसी अन्य देश के द्वारा लगाए गए शुल्कों के बराबर शुल्क लगाना है। और पारस्परिक जो शुल्क है यह भारतीय वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को प्रभावित करेगा। 2 अप्रैल 2025 से पारस्परिक शुल्क लगाया जाएगा, प्रभावी होगा, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जैव ईंधन उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? जैव ईंधन उत्पादन करने वाला भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है और 2030 तक भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा है। एथेनॉल मिश्रण का पर्यावरणीय लाभ जो है 1.75 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करना है। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत जनवरी 2025 तक 19.6% था, लेकिन 2030 तक भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की सेना के द्वारा आतंकी संगठन बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन हास्क नाइट चलाया गया? चाड देश की सेना के द्वारा आतंकी संगठन बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन हास्क नाइट चलाया गया, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, हाल ही में ग्रीडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी जिसका आयोजन 9 से 11 मार्च तक किया गया, ये कहाँ संपन्न हुई? ग्रीडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई और ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन विद्युत मंत्रालय और पावर ग्रिड के द्वारा किया गया और ग्रिडकॉन 2025 का जो मुख्य विषय है वो ग्रेट लचीलापन में नवाचार था, ध्यान रखिएगा ग्रिडकॉन 2025। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 7 मार्च 2025 को कोल इंडिया ने महिला कारीगरों की कढ़ाई को प्रदर्शित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया? कांथा मेला। कांथा मेला में लगभग 200 से 250 महिला कारीगरों ने भाग लिया और इसका आयोजन कोल भवन कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया, ध्यान रखिएगा इसे, इंपॉर्टेंट है। महिला कारीगरों की कढ़ाई को प्रदर्शित करने के लिए कोल इंडिया ने कांथा मेला कार्यक्रम का आयोजन किया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 5 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा किस योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है? 5 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना में संशोधन को मंजूरी दी है और ये जो LHDCP है, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इस योजना के मुख्य 3 घटक हैं जिसमें से एक नया घटक का आरंभ हुआ है। पहला है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण और पशु औषधि। पशु औषधि को नया प्रारंभ किया गया घटक है। पहले 2 घटक था, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण, लेकिन इसमें तीसरा घटक जोड़ा गया, पशु औषधि। इस योजना का कुल बजट यानी कुल परिव्यय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 3,880 करोड़ रुपए का है और इसका मुख्य उद्देश्य रोग निरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से पशुधन स्वास्थ्य में सुधार करना, क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को बढ़ाना, पशुधन रोगों के कारण होने वाले आर्थिक क्षति को रोकना, ध्यान रखिएगा। LHDCP लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 का आयोजन 3 से 6 मार्च 2025 को कहाँ किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC का आयोजन 2025 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया और MWC 2025 में 200 से भी अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें भारत का प्रतिनिधि जो है भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा किया गया।
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आयोजन ध्यान रखिएगा, आयोजन का डेट याद रखिएगा और प्लेस याद रखिएगा। डेट है आपका 3 से 6 मार्च तक आयोजित किया गया और प्लेस है आपका बार्सिलोना, स्पेन में। अगला सवाल है, जातीय नागरिक पार्टी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी का गठन हाल ही में कहाँ के विद्यार्थियों ने मिलकर किया? जातीय नागरिक पार्टी का गठन बांग्लादेश में किया गया और इस पार्टी का नेतृत्वकर्ता छात्र नेता नाहिद इस्लाम है नेतृत्वकर्ता। और नेशनल सिटीजन पार्टी, ध्यान रखिएगा इसे, जातीय नागरिक पार्टी। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के रूप में किसने पदभार संभाला है? रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में डॉक्टर मयंक शर्मा ने पदभार संभाला है और ये IDS है यानी भारतीय रक्षा लेखा सेवा में है। अगला सवाल है, RBI के अनुसार भारत की गैर खाद्य ऋण वृद्धि जनवरी 2025 में कितनी थी? RBI के अनुसार भारत की गैर खाद्य ऋण वृद्धि जनवरी 2025 में 12.5% थी। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, RBI की गैर खाद्य ऋण वृद्धि। अगला सवाल है, केंद्रीय न्यासी बोर्ड के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF की कितनी ब्याज दर तय की गई है? EPF के लिए 8.25% की ब्याज दर तय की गई है और यह पिछले 40 वर्षों में EPF की सबसे कम ब्याज दर कब थी? 2021-22 में 8.1% थी मात्र। अगला सवाल है, हाल ही में प्राग मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 26 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक कहां किया गया? प्राग मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन प्राग, चेक गणराज्य में किया गया और इस चैंपियनशिप को ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम जो कि भारत के हैं उन्होंने जीता है और संयुक्त रूप से जो उप विजेता हैं उसमें से 2 भारत के हैं, अनीश गिरी ये भारत से हैं और प्रज्ञानंदा ये भी भारत के हैं और एक चीन के उप विजेता हैं वेई ई। ध्यान रखिएगा, प्राग चेक गणराज्य में प्राग मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया और इसके चैंपियनशिप भारत के हैं और 2 उप विजेता भी भारत के हैं। अगला सवाल है, विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अभी हाल ही में 3 मार्च को मनाया गया और यह प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का थीम था वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों में ग्रह और निवेश। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A हाल ही में कहां फंस गया? ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये दुनिया का सबसे बड़े हिमखंड का है जिसका नाम है A23A और यह अभी हाल ही में दक्षिण जॉर्जिया द्वीप में फंस गया है। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप जो कि ब्रिटेन में है और दक्षिण जॉर्जिया द्वीप जो ब्रिटेन में स्थित है, ब्रिटेन दक्षिण अंटार्कटिका महासागर में है और यह हिमखंड A23A वर्ष 1986 में अंटार्कटिका से अलग हो गया था, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में 8 मार्च 2025 को मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां किया गया? मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया और इस कॉन्क्लेव का आयोजन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। इस आयोजन के दौरान राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी NFDP का ऐप लॉन्च किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 7 से 12 मार्च 2025 को किस वार्षिक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? 7 से 12 मार्च 2025 को फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 वार्षिक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया और यह जो साहित्य महोत्सव है यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव था जिसमें लगभग 700 लेखकों ने भाग लिया। अगला सवाल है, हाल ही में 4 मार्च 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालन समूह की 9वीं बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की?
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा मिशन संचालन समूह की 9वीं बैठक की अध्यक्षता संपन्न हुई और इस बैठक में पहली बार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन यानी PMABHIM मिशन को शामिल किया गया। इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालन समूह की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 4 से 6 मार्च 2025 को ITB बर्लिन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जाहिर है ITB बर्लिन 2025 है, यानी बर्लिन में हुआ है। बर्लिन जर्मनी में इस बैठक का आयोजन हुआ। ITB बर्लिन पर्यटन और यात्रा उद्योग के क्षेत्र से संबंधित एक प्रमुख वैश्विक आयोजन है। इसमें भारत मंडपम का उद्घाटन भारत के राजदूत महामहिम अजीत गुप्ता के द्वारा किया गया। ITB बर्लिन 2025 में भारत देश के कुछ राज्यों ने भी भाग लिया, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश और केरल हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ITB बर्लिन 2025। अगला सवाल है, हाल ही में 5 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से यह पुरस्कार विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने ग्रहण किया है। आपको बता दें कि यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए दिया गया। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, स्किल इंडिया प्रोग्राम यानी SIP के लिए वर्ष 2022-2023 से वर्ष 2025-2026 तक कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है? स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए 8,800 करोड़ रुपए की राशि अब तक स्वीकृत की जा चुकी है 2022 से लेके 2026 तक, यानी 2022-2023 के लिए और वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8,800 करोड़ रुपए की राशि। और SIP के तहत 3 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से पहला योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 यानी PMKVY 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना PMNAPS, जन शिक्षण संस्थान JSS। ये तीनों योजनाएं स्किल इंडिया प्रोग्राम यानी SIP के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 4 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अनूठी पहल का शुभारंभ किया? वन्य जीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास पहल वन तारा का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2025 को। और ये जो वनतारा पहल की शुरुआत है वो जामनगर गुजरात में की गई और यह अनंत अंबानी के प्रयासों से शुरू की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में 7 मार्च 2025 को रक्षा मंत्रालय ने T-72 टैंकों के लिए किसके साथ सौदा किया है? T-72 टैंकों के लिए रक्षा मंत्रालय ने रूस के रोसोबोरो रोन एक्सपोर्ट के साथ समझौता किया है और जिसमें कि इस सौदे की कुल कीमत $248 मिलियन है। अगला सवाल है, दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा, पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। अगला सवाल और आज के सेशन का आखिरी सवाल है, हाल ही में टोक्यो मैराथन 2025 में पुरुषों की स्पर्धा किसने जीती? पुरुषों की स्पर्धा टोक्यो मैराथन 2025 में इथियोपिया के तदेस ताकेले ने जीती है। वहीं महिला स्पर्धा चैंपियनशिप इथियोपिया के ही सुतेउमे असेफा कबेडे ने जीती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबों को आज का सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल हैं ये सारे ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें ये जो सवाल है ना, इसमें कहीं ना कहीं से सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। उम्मीद करती हूँ इसमें से आप लोगों का अगर कोई भी सवाल आएगा तो वो एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।